हाँ, तो बेटा हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। क्या कहता है, यदि एक वस्तु एक तिहाई दूरी को, अब बेटा एक तिहाई दूरी हमको कुछ नहीं पता कि दूरी है क्या, क्या करें। सबसे बड़ी टेंशन में, दुविधा में हम लोग फंस गए। तो बेटा हम लोग करेंगे क्या, दरअसल मैं एक पॉइंट लेकर के चलूँगा बेटा। आपने एक गाना सुना होगा, यूपी 13 से प्रधान, है ना। तो उसके हम लोग अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। इसको हम लोग बेटा औरंगाबाद मान लेते हैं, और ये आपका बुलंदशहर मान लेते हैं। ये यूपी 13 का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है बुलंदशहर, और उसी का एक छोटा सा कस्बा है, टाउन एरिया है बेटा औरंगाबाद। उस पर ही डिपेंड हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि औरंगाबाद से बुलंदशहर तक की जो दूरी है, जो वस्तु तय की है, उसी को हम कुल दूरी कह सकते हैं। तो कुल दूरी जो तय की है वस्तु ने, उसी को हम डी मान लेते हैं, डी मीटर। चलो, तो लिखना तो पड़ेगा ना बेटा। डी मीटर बेटा। अब चलते हैं एक तिहाई दूरी। एक तिहाई का मतलब बेटा, तिहाई में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक चौथाई एक तिहाई होता क्या है। सपोज करो 3 चॉकलेट है हमारे पास। सपोज कर लिया, मान लिया हम लोगों ने 3 चॉकलेट है, तो हमने सपोज करो एक चॉकलेट दे दी। कितने चॉकलेटों में से बेटा, 3 में से। तो इसी को तो एक तिहाई कहते हैं बेटा, समझ गए। एक चौथाई का मतलब, अगर सपोज करो 4 चॉकलेट हो, तो मतलब कि एक चॉकलेट दे दो कोई, कितने भाग, कितने चॉकलेटों में से, 4 चॉकलेटों में से। इसी को एक चौथाई कहते हैं बेटा। तो ऐसे ही हम लोग बेटा एक तिहाई दूरी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक तिहाई मान लेते हैं, और वो D1 कह देते हैं बेटा। D1 का मतलब D/3। और कितनी चाल से बेटा, आपको 10 मीटर, V1 चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, वेग से दूसरी तिहाई दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड से। दूसरी तिहाई दूरी सपोज करो यहाँ से यहाँ तक मान लेते, तो दूसरी चाल क्या है, D2 मान लेते हैं इसको, वो भी D/3 है, मतलब एक तिहाई दूरी है इसी की। और दूसरा चाल क्या है, V2, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे, अंतिम तिहाई दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय करते हैं बेटा। हमारा यहाँ से यहाँ तक अंतिम तिहाई दूरी है बेटा, जिसको हम D3 से पता करेंगे। तो D/3, और चाल है V3, जो बेटा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अगर हमको सपोज करो एक तिहाई दूरी के लिए टाइम पता लग जाए T1, तो बड़ा आसान हो जाएगा बेटा। दूसरा, यहाँ से दूसरी तिहाई दूरी T2 पता पड़ जाए, T2 इसे कहाँ जाके P2। ऐसे ही यहाँ से अंतिम तिहाई दूरी में पता लग जाए T3, तो बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, है ना। आगे क्या निकलवा रहा है, तो आगे निकलवा रहा है वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, चलो। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक तिहाई दूरी को तय करने में लगा समय T1 बराबर क्या।
और हमको पता है कि समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे चाल होता है बेटा। एक तिहाई दूरी क्या है, हमने जिसे d1 माना है, और चाल हमारा v1 है। बस वैल्यू रख लेंगे बेटा। तो t1 इक्वल d1 की जगह 10 d/3 और v1 की जगह बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब आप 10 कह सकते हैं। अब एक तिहाई दूरी का हो गया बेटा। दूसरी तिहाई दूरी तय करने में लगा समय t2 कहाँ जाके इसको p2 वो पता करेंगे। फॉर्मूला वही है बेटा, दूरी d1 की जगह d2 हो जाएगा, v1 की जगह चाल v2 हो जाएगी आपकी। बस वैल्यू रख लेंगे। d2 की जगह d/3 और v2 आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। अब अंतिम तिहाई दूरी को तय करने में लगा समय मतलब t3। फॉर्मूला वही है बेटा, दूरी आपकी d2 की जगह d3 हो जाएगा, चाल v2 की जगह v3 हो जाएगा। रख देंगे वैल्यू बेटा, d3 d/3 और v3 30 मीटर प्रति सेकंड। चलो, अब हमारे पास t1 भी पता लग गया, t2 भी पता लग गया, t3 भी पता लग गया। क्या करेंगे, वस्तु की औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बेटा क्या होता है, वस्तु की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय या लगा समय कह सकते हैं ना। कुल दूरी क्या है बेटा, एक तिहाई के लिए d1, दूसरी तिहाई दूरी के लिए d2 और बेटा अंतिम तिहाई दूरी d3। कुल दूरी ऐड कर लेंगे सबको, d1 प्लस d2 प्लस d3 और बेटा कुल लगा समय मतलब एक तिहाई t1, दूसरी तिहाई दूरी t2, इसको कहाँ जाके फिट t3 आपका अंतिम तिहाई दूरी तय करने में t3 कर लेंगे बेटा कुल समय में। तो t1
प्लस T2 प्लस T3, बस वैल्यू रख लेंगे बेटा हम। तो D1 की जगह D/3, D2 की जगह तो भी D/3, D3 की जगह तो भी D/3, पूरे का बटे कुल समय T1 की वैल्यू निकालें बेटा, 10 तिया 30, T2 की जगह D/20 तिया 60, T3 की जगह D/30 तिया 90, और हमारा कुल औसत चाल V बराबर क्या। देखो बेटा, एलसीएम दिख रहा है हमें 180, तो 2 की गुणा कर देंगे यहाँ, 90 दूनी 180, तो जब 2 की गुणा यहाँ करिए तो बेटा 2 की ऊपर भी होगी, यहाँ कितने की, क्योंकि 180 बनाना तो 3 की गुणा यहाँ, तो 3 की ऊपर भी होगी बेटा, तभी तो एलसीएम होता है ना। अब इसमें कितने करें, 30 में 6 की, 6 × 18 180, तो 6 की बेटा ऊपर। ये होता है हमारा एलसीएम लेने का तरीका। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो उसमें से एक 3 ले लेंगे, क्योंकि जब हर बराबर होता है, आप लोग भिन्न कर रहे हैं बेटा, तो D+D+D, और उन तीनों में से कोई भी एक 3 ले लो बेटा, बटे 6D, क्योंकि 6 × 18 180, 6 3 × 18 180, 90 दूनी 180, सब 180 बन गया नीचे, तो उसमें से भी 180 ले लेंगे, तो 6D प्लस 3D प्लस 2D, और नीचे आ जाएगा आपका 180, और ये चल रहा है V के बराबर। यहाँ तक हम लोग बेटा कर चुके हैं। ये 180 चला जाएगा यहाँ, और ये यहाँ जाएगा यहाँ, लास्ट वाला फर्स्ट वाले के पास, और बीच बीच के बीच बीच में ही रहेंगे। चलो, तो V इक्वल 1D 2D 3D, तो 3D गुणा ये आपका 180 यहाँ जाएगा, डिवाइड बाई ये वाला 3 आपका ये रहा, और 6 और 3 9 और 2 11D, D से D कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो V इक्वल आपको मिलेगा 180/11, मतलब मीटर प्रति सेकंड में चल रहे हैं हम लोग बेटा। तो V इक्वल जब 180 में 11 का भाग दोगे तो ये आएगा 16.36 मीटर प्रति सेकंड, और V इक्वल हमें पता है कि ये 6 बड़ा है 5 से, ये पॉइंट का रूल होता है। जब किसी अंक को हटाते हैं तो उसका नियम होता है कि कोई उसका अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो बेटा उसे हटाते वक्त आगे 1 जोड़ देते हैं, तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए जब 6 को हटाएंगे तो 3 की जगह 1 ऐड कर देंगे, मतलब 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 16.4 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा क्वेश्चन। अगर आपको आता है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में, तो आप बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, बहनों तक, भाई तक मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं। तो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में।